अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जो लोग क्राइम करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर्स हो, कॉरपोरेटर हो, ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं और मजलूम लोगों पर जुल्म करते हैं। हर वक्त क्रिमिनल और क्राइम में मुलविस हो जाते हैं और ये समझते हैं कि वो हम लीडर हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक हफ्ते के अंदर कहा कि ऐसे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, उनको एक हफ्ते के अंदर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने पेंडिंग केसेस है पूरों को सामने लाने की जरूरत है और जिन पर भी यह साबित होता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिशियनों को पुलिस तो कुछ नहीं करती, क्योंकि पुलिस सब में ज्यादा करप्ट होती है और पॉलिटिशियन सब में ज्यादा पैसे देने वाले होते हैं। तो यानी पुलिस पॉलिटिशियन की गुलाम होती है। इंसाफ करने का जो उम्मीद थी वो एक कोर्ट है, कानून है, वहां से भी कई लोगों को नाउम्मीदी हो रही थी। लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यह भ्रम को भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सब में बड़ा कानून है, सब में बड़ा संविधान है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर क्रिमिनल केस दर्ज है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो हर किसी को जो सजा मिलती है इनको भी वही सजा मिलेगी। और ऐसे लोगों को फिर कभी इलेक्शन में लड़ने ना दिया जाए, यह भी उन्होंने कहा। ऐसे कई ऐसे बातें हैं। हम समझते हैं कि अब हमारे मुल्क में संविधान खत्म नहीं हुआ है, संविधान जिंदा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था वो कानून अभी जिंदा है। एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस है, उनके बातों से हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मुल्क में भी कानून जिंदा है। वो और बात है कि कुछ पुलिस वाले ऐसी चापलूसी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वालों को लेकर हम कानून पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बहरहाल ये जो बात कही, हम समझते हैं कि अब वो पॉलिटिशियनों पर कार्रवाई होगी और यकीनन कई ऐसे केसेस कई लोगों पर दर्ज है, उनको सजा भी मिल सकती है। देखते हैं रिपोर्ट। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना ने कहा कि इंडिया को अगर बचाना है और तरक्की की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना है तो फिर करप्ट एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, कॉर्पोरेटर्स यानी जितने लीडर्स हैं, जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है और उनको सजा दिलवाने की जरूरत है। नाजरीन, मजीद उन्होंने कहा कि ये पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि उनके दरमियान जो लीडर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो या फिर एमपी या फिर एमएलए, चाहे वो कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो, लेकिन वो साफ सुथरा हो, बेदाग हो और कोई केस उस पर ना हो, ऐसे ही कैंडिडेट बन सकता है। अगर उस पर एक भी केस मौजूद है तो उसको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं। ये एक बेहतरीन कदम है। जिस तरह से हमारे मुल्क में तकरीबन मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर ऐसे हैं कि उन पर कई केसेस दर्ज है, लैंड ग्राबी का, मारतोड़ का, डराने धमकाने का, ऐसे कई केसेस में मुलविस हैं। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि अमूमन होता यह है कि जज को ट्रांसफर किया जाता है। पॉलिटिशियन इतने मजबूत होते हैं कि अगर उनका केस ट्रोल पे आता है या उनका केस का जजमेंट होने वाला होता है, तभी वो जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाद में वो केस को अपने हक में लिया जाता है। ऐसे भी कई केसेस मंजर-ए-आम पे आए हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जब तक वो जज का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उनके पास जो पेंडिंग केसेस है पूरे नहीं होते। इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाला जा सकता, चाहे वो कितने भी बड़ा पॉलिटिशियन हो। यानी ये बात तय है कि अब जजों का भी ट्रांसफर नहीं होगा। मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे इस मुल्क में कानून का मजाक बनाया जा रहा है और यही वजह है कि क्राइम में इजाफे हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस का किरदार है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सब में पहली पुलिस करप्ट है। पुलिस को अपनी इमेज बदलने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा सिस्टम कुछ बदलेगा। क्योंकि अमूमन ऐसे सियासतदान, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो या फिर मिनिस्टर्स, पुलिस के जरिए ही सारे क्राइम को अंजाम देते हैं और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी मुलविस होती है। बहरहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस बातों का खुलासा किया, इससे यह पता चलता है कि आने वाला वक्त बुरे लोगों के लिए भयानक हो सकता है। जो लोग ये समझते थे कि सियासतदान बनने के लिए क्रिमिनल होना जरूरी है, अब उनकी दुकान बंद हो सकती है। अब आम आदमी का पावर, आम आदमी की ताकत इस मुल्क में क्या है वो आम आदमी बता सकता है, क्योंकि आम आदमी अब इलेक्शन में खड़ सकता है क्योंकि वो बेदाग होता है। अब क्रिमिनलों के लिए सियासत
में कोई जगह नहीं। जब तक उनके केसेस से बाइज्जत बरी नहीं होते तब तक उनके लिए सियासत में आना मुश्किल है। बहरहाल ये अवाम के लिए अच्छी बात है, हमारे इस मुल्क के लिए अच्छी बात है, हमारे शहर के लिए अच्छी बात है। और वो लोग जो बेईमानी के बाजार में ना जाने कितने लोगों को बेघर किया, कितने जमीनात को कब्जे किए, कितने लोगों के कत्लेआम किए या करवाए, कितने लोगों की जिंदगियों के साथ खेला गया, कितने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया गया, उनके साथ साजिशें की गई, जरी सी जमीन के लिए कत्लेआम किए गए। ये तमाम के तमाम तकरीबन लोग सियासत से ताल्लुक रखते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब इनकी परेशानियां शुरू हो सकते हैं। अब इन पर एक भी शिकायत, एक भी कंप्लेंट, इनके सारी सियासत का जो कैरियर था उसको तबाह करने के लिए काफी है। बहरहाल हमें इस मुल्क में जो फिक्र थी संविधान को बचाने की, जो फिक्र थी कानून को बचाने की, वो लगता है कि अब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अवाम की आवाज सुनी, उनको महसूस किया इस मुल्क में किस तरह से लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया और बहुत जल्द में स्पेशल सेल बनाया जाएगा और बहुत जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।